दलित शोषण उत्पीड़न के अलावा भी जो बिहार के मुद्दे हैं, जो पलायन का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, उसका मुद्दा है, जो शिक्षा बेहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है जो बेहाल है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। वो देखिए ना, नीतीश कुमार जी 2007 में उन्होंने क्या किया, दलित महादलित कर दिया। दलित महादलित कर दिया तो एक तरफ पासवान, बाकी सब महादलित की कैटेगरी में चले गए। एक दूसरे में एकता नहीं है, तो वो एकता वापस लाने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्यों चुप है। तो पूरे देश की स्थिति यही है, लेकिन अगर बिहार में आप देखिएगा तो पूरे बिहार में आज दलित समाज का उत्पीड़न, शोषण चरम पर है। और एक नहीं, आप हर जिले में हर दिन कहीं न कहीं कोई वाकयात हो ही रहा है। क्योंकि न्यूज में नहीं आता है, रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो सारे लोगों को पता नहीं चलता है। हमारे पास सारी खबरें आती हैं और जिसको जहां जितना हो सकता है हम मदद करने का प्रयास करते हैं। बिहार में सर आप लगातार उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मेहनत करते रहते हैं, समाज के लिए लड़ते रहते हैं। देखिए, ये एक प्रयास है और क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हैं, बिहार में जब भी दलित, पिछड़े, शोषित या वंचित समाज पर अत्याचार की खबर आती है तो सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वह है बिहार का शेर कहे जाने वाले आदित्य कुमार पासवान। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बिहार का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां किसी पीड़ित परिवार की पुकार पर आदित्य कुमार पासवान न पहुंचे। वह केवल घटनास्थल तक जाने वाले नेता नहीं है, बल्कि तब तक संघर्ष करते हैं जब तक पीड़ित परिवार को न्याय न मिल जाए और दोषियों की गिरफ्तारी न हो जाए। तो चलिए मिलवाते हैं बिहार के शेर कहे जाने वाले आदित्य कुमार पासवान जी से। आपसे मिलकर सर हमें बहुत खुशी महसूस हुई और मुझे गर्व होता है कि हम लोगों के रक्षा करने के लिए आप जैसे बिहार में शेर जन्म लिए, और उन माता को भी कोटि कोटि नमन जो आपको जन्म दिए। जय भीम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। और एजीएम न्यूज को मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं और बधाई कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार की धरती पर सच्चाई को सभी लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए हम आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बिहार में सर आप लगातार उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मेहनत करते रहते हैं, समाज के लिए लड़ते रहते हैं। देखिए, ये एक प्रयास है और क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग इन्हीं सब मुद्दों को उठा करके, जो भावनात्मक मुद्दे, जो गरीब समाज से जुड़ा हुआ है, जो युवाओं से, अनुसूचित जाति से, हमारे दलित युवा से, बहनों से, बच्चों से, माताओं से, किसान से, उन मुद्दों को भुना करके जो लोग सत्ता की सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, वो लोग आज चुप हैं जी। और पूरे बिहार में, ऐसे तो पूरे देश की स्थिति यही है, लेकिन अगर बिहार में आप देखिएगा तो पूरे बिहार में आज दलित समाज का उत्पीड़न, शोषण चरम पर है जी। और एक नहीं, आप हर जिले में हर दिन कहीं न कहीं कोई वाकयात हो ही रहा है। क्योंकि न्यूज में नहीं आता है, रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो सारे लोगों को पता नहीं चलता है। हमारे पास सारी खबरें आती हैं और जिसको जहां जितना हो सकता है हम मदद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मदद मैं कर रहा हूं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो ज्यादा मदद कर सकते हैं। स्वाभाविक है ये। हम तो ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना हमारे पास कानून है, ना कुछ, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो जनता की मदद से, जनता के जो माहौल हम बनाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जितना हम मदद कर सकते हैं हम करने का पूरा प्रयास करते हैं और न्याय मिलता भी है लोगों को। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्यों चुप हैं। आखिर उन्होंने दलित समाज का वोट लिया, गरीबों का वोट लिया, युवाओं का वोट लिया और वोट लेकर के आज अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की सरकार है और उस सरकार में अगर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो जो अपने लोग बैठे हुए हैं सरकार में वही अगर नहीं बोलेंगे तो आप क्यों वोट लेकर के गए। कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है। तो ये लड़ाई लंबी है और ये लंबी लड़ाई चलनी होगी। ये बंधुत्व, समता, हिस्सेदारी, हक की लड़ाई है और
कोई एक व्यक्ति इसको नहीं लड़ सकता है। अगर लोग सोचेंगे कि आदित्य पासवान या और भी हमारे तरह लड़के हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कोई सोचेगा कि 2 4 5 लोग अगर इस लड़ाई को अकेले जीत लेंगे, तो वो नहीं संभव होगा। यहाँ समाज को साथ आना पड़ेगा, और साथ आकर के जब तक समाज सड़क पे नहीं आएगा तो जो मुद्दे हैं वो सिर्फ मुद्दे ही रह जाएंगे, और वो बार बार रिपीटेशन उसका होते रहेगा जो हो रहा है। तो समाज का भी कर्तव्य है कि एकजुटता ला करके, अब अनुसूचित जाति को देखिए ना, नीतीश कुमार जी 2007 में उन्होंने क्या किया, दलित महादलित कर दिया। दलित महादलित कर दिया तो एक तरफ पासवान, बाकी सब महादलित की कैटेगरी में चले गए, एक दूसरे में एकता नहीं है। तो वो एकता वापस लाने की जरूरत होगी, और जो दलित महादलित जिस हिसाब से किया गया वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये इसको करने का अधिकार पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल एसेंट से होता है। तो दलित महादलित जो बिहार में हुआ वो प्रेसिडेंशियल एसेंट से नहीं हुआ, पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, तो वो गलत है, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और फिर उस पर हम PIL भी करने जा रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के लोग देखेंगे कि हम PIL उस पर करेंगे, और सरकार को इस पे जो दलित महादलित करके राजनीतिक फायदे के लिए सत्ताधारी लोगों ने जो समाज को बांटा है, अनुसूचित जाति को बांटा है, वो फिर से एक करने के लिए हम इसकी लड़ाई को आगे धार देने का काम करेंगे, और वो जरूर करेंगे। तो ये समाज को ये समझना होगा कि अनुसूचित जाति दलित समाज कल भी एक था। दलित के नाम से ही आप जातियों में बांट दिए हैं आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए, नीतीश कुमार जी ने बांट दिया, लेकिन है तो दलित समाज ही, है तो अनुसूचित जाति ही। सबको एक तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में, है कि नहीं। आज आरक्षण हटाओ, आज आरक्षण हटाओ की बात चल रही है, तो आरक्षण हटाओ की बात क्या दलित महादलित के लिए चल रहा है कि सिर्फ दलित के लिए चल रहा है, OBC के लिए चल रहा है? जी, सबके लिए चल रहा है। तो बिहार में फिर दलित महादलित क्यों नहीं होना चाहिए ना ये? तो ये इस चीज को समाज को समझना होगा, और सभी को एकत्रित और संगठित होकर के सड़क पे आना पड़ेगा। और दलित शोषण उत्पीड़न के अलावा भी जो बिहार के मुद्दे हैं, जो पलायन का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा, जो गरीबी का मुद्दा है, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, उसका मुद्दा है, जो शिक्षा बेहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है जो बेहाल है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। पूरे देश में देखिए, आप जब बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, तो आपको बिहारी मजदूर मिल जाएगा। मजदूर का मतलब ये नहीं होता है कि जो दिहाड़ी पर काम करता है, जिसको 1000 रुपया, 700 800 रुपया मिल रहा है। मजदूर का मतलब, लेबर का मतलब, लेबर लॉ सभी के लिए जो कंपनियों में काम करते हैं वो लेबर लॉ के तहत आते हैं, चाहे वो कोई मैनेजर हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो CEO हो, चाहे वो नॉर्मल लेबर हो, वो सब लेबर है। तो बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सत्ता रही, जनता दल यूनाइटेड भाजपा की सत्ता रही, यहाँ पे पलायन बदस्तूर होते रहा, और मजदूर से लेकर के ऊपर तक जाइए आप, जब मैनेजर, CEO, वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको देश के सारे प्रदेशों में बिहार के लोग दिख जाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जो लेबर के तौर पे काम करते हैं, जो कंपनियों में तौर पे काम करते हैं। बिहार छोड़ दीजिए, आप दुबई में चले जाइए, सऊदी में चले जाइए, तो बिहार के लोग ही जरा आपको लेबर में दिखेंगे। सबसे ज्यादा वही रहेंगे, है कि नहीं? तो इसका हल क्या होगा, कब निकलेगा? सिर्फ ये कि पेपर में हमेशा निकलते रहेगा ये चीज कि भाई बिहार में अब सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, लोहे की फैक्ट्री लगेगी, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगेगी, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है सभी के सामने है। आज ही के तो पेपर में आया था, हिंदुस्तान में देखे थे कि उसमें बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं कि बिहार में अपना उद्योग या कंपनी बैठाने के लिए इच्छुक नहीं है। नहीं भाई, आप कंड्यूसिव माहौल जब तक बिहार सरकार यहाँ नहीं देगी कैसे होगा? जी, सिर्फ कह देने से और MOU साइन कर देने से नहीं होगा। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बाध्य हो गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे पिछली सरकारों ने, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे वो अभी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी सरकार हो, तो वो जनता को बेवकूफ बनाते रहा है लोग, और ये लगातार कहा गया कि बिहार का औद्योगिकरण होगा, लेकिन होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। युवाओं के साथ वही हाल है। शिक्षा देखिए, शिक्षा बदहाल है। आज फिर छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या जरूरत क्या पड़ रही है कि बार बार आंदोलन हो रहा है? आप छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो संबंधित मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, उनको छात्रों से बात करना चाहिए कि भारत की समस्या क्यों है। आप उन्हीं के वोट से बिहार की सत्ता पे आप काबिज हैं, और आप उन्हीं से बात नहीं करेंगे।
आप गर्दनी बाग एक जगह दे दिए हैं, वहां पे हफ्तों लोग अपनी बात को रखते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं आता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सरकार का कर्तव्य है, ये आपके अपने लोग हैं, छात्र कौन है, ये आपके अपने बच्चे हैं, इस बिहार के बच्चे हैं, इस बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है, और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और वो सड़क पे आएंगे तो आप उनको लाठीचार्ज कीजिएगा। आपको किसने हक दिया कि किसी के बच्चे को, किसी के घर के चिराग को आप लाठीचार्ज करेंगे, उस पर लाठियों से पीटेंगे बुरी तरह से, और छात्र को नौकरी नहीं देंगे तो किसको देंगे आप भाई? और आप आज सब संविदा पे कर दिए हैं। और दूसरी बात कि जब भी नौकरियां होती हैं, यहाँ अपनी डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है बिहार की। डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण अगल बगल के प्रदेशों के लोग यहाँ आके नौकरी ले लेते हैं, और अपने जो यहाँ के, जो बिहार के अपने छात्र हैं, युवा हैं, वो नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। क्यों ऐसा है? और रोड पर निकलते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं तो उस पर लाठी और जब चलवाते हैं। अपने अधिकार के लिए आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, तो आप लाठी चलवाते हैं। डोमिसाइल नीति पे काम क्यों नहीं हो रहा अभी तक? क्यों नहीं? जब हर राज्य की अपनी डोमिसाइल नीति है तो बिहार की क्यों नहीं है? आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं? शिक्षा का स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि कहीं दूर सुदूर प्रदेश में किसी की हालत सीरियस हो जाए तो यहाँ वहां व्यवस्था नहीं है, और बिहार पटना राजधानी लाते लाते वो साफ हो जाएगा रास्ते में जी। तो हर जिले में स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए। बिल्डिंगें तो हैं, अभी देखिए पीएमसीएच 1 साल पहले बना है, आप अभी रिपोर्ट आया है कि उसकी दीवार में सीलन आ गया, पानी चू रहा है।